गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 7, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स, द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट। आई होप ये आपका जैसे कि आज की डेट में जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत पसंद है स्पोर्ट्स में भी स्पेशली क्रिकेट। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि क्रिकेट की हिस्ट्री क्या थी, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए, कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन बने और कैसे कैसे ये आज के टाइम का जो क्रिकेट है वो बना था। तो इन सब का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम प्लेड इन इंग्लैंड नियरली 500 ईयर्स एगो। देखो, सबसे शुरुआत के दौर में क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हुआ था एक स्टिक और बॉल का गेम बन के इंग्लैंड में करीब 500 ईयर एगो, मतलब 500 साल पहले ये एक डंडे और बॉल का गेम था। बाय द 17th सेंचुरी इट इन्वॉल्व थ्रू टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्ट्रिक्ट गेम। 17th सेंचुरी में ये जो है इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये गेम जो है ये रिकॉग्नाइज हो गया था। इट बिकम सो पॉपुलर दैट इट्स फैन डिड नॉट माइंड टू बी फाइंड फॉर प्लेइंग इट ऑन संडे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द चर्च। अब ये उस समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि जो इसके फ़ैन थे, जो इस गेम को खेलते थे, वो लोग संडे को चर्च जाने की जगह वो इस गेम को खेलना पसंद करते थे। क्योंकि देखो बच्चों, यूरोप में ज़्यादातर देश जो है, यूरोप में, इंग्लैंड में, मतलब ज़्यादातर देश जो है वो क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में संडे को चर्च जाना कंपलसरी होता है। तो ये लोग जो है संडे को चर्च जाने की जगह ये लोग ये गेम खेलते थे। Till 18th century cricket bats were curved in shape like the hockey stick। 18th century तक अगर हम क्रिकेट बैट की बात करें तो ये एक कर्व शेप का था, जैसे कि हॉकी स्टिक होती है। मतलब अगर हॉकी स्टिक से आप तुलना करें तो हॉकी स्टिक के जैसे इसकी शेप थी। अब देखो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ गेम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। क्रिकेट वॉज गिवन इट्स यूनिक नेचर बाय द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। देखो, अभी मैंने बताया कि ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था, तो इसकी हिस्ट्री जो है वो इंग्लैंड से ही शुरू होती है और इंग्लैंड जो था वहीं से ये क्रिकेट जो है वो शुरू हुआ था। अब हम देखते हैं क्रिकेट के प्रिकुलरिटीज़ क्या है, यानी कि इसकी जो विशेषता थी उस समय में वो क्या थी प्रिकुलरिटीज़। अ मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। उस समय में इसकी विशेषता सबसे पहले ये थी कि मैच जो है वो 5 दिनों तक खेला जाता था और इसके लास्ट में मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता था। क्योंकि देखो, आजकल जो मैच है ये तो ड्रॉ नहीं होता है, इसमें तो जो टीम जीतती है उसको विनिंग टीम बोल दिया जाता है। लेकिन उस समय क्या था, मैच जो है वो 5 दिनों तक चलता था और लास्ट में ये मैच जो है, कोई भी मैच होता था वो ड्रॉ हो जाता था। लेंथ ऑफ पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स। जो पिच की लेंथ थी वो 22 यार्ड्स थी। वो बिल्कुल फिक्स थी कि 22 यार्ड्स ही होगी। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। लेकिन जो ग्राउंड का साइज और शेप था वो परफेक्ट नहीं था, वो फिक्स नहीं था, वो चेंज होता रहता था। तो बच्चों देखो, इस चीज़ को आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। प्रिकुलरिटीज़ जो है ये आपको उसमें आ सकता है, क्वेश्चन में आता है ये हर बार कि व्हाट आर द प्रिकुलरिटीज़ ऑफ क्रिकेट। तो आप इसमें ये 2 पॉइंट लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या रीज़न थे इन प्रिकुलरिटीज़ के, क्या रीज़न थे। क्रिकेट रूल्स वर मेड बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हेन लाइफ मूव एट अ स्लो पेस। देखो, जो क्रिकेट के रूल्स थे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले बनाए गए थे, जब लोगों की लाइफ जो है वो इधर उधर नहीं चल रही थी। मतलब कि लाइफ जो है वो बहुत स्लो थी, बहुत सुस्त थी। मतलब जब जैसे कि आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले लोग क्या करते थे, लोगों की लाइफ जो थी वो बहुत स्लो थी, वो इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमते थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उसके बाद लोगों की लाइफ जो है वो ज़्यादा उसमें मूवमेंट शुरू हो गया। क्रिकेट वॉज प्लेड ऑन द कॉमन्स।
क्रिकेट जो है वो खेला जाता था किसके द्वारा, कॉमन्स के द्वारा, यानी कि आम आदमियों के द्वारा। ईच कॉमन हैड अ डिफरेंट शेप एंड साइज, और हर सबके पास अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप की बैट और अलग अलग शेप की बॉल, और जो वो होती थी, जो ग्राउंड वगैरह होता था वो सबका अलग अलग होता था। देयर वर नो डिज़ाइन बाउंड्रीज और बाउंड्रीज हिट, यानी कि कोई भी बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी और जो बाउंड्रीज हिट थे वो भी कोई फिक्स नहीं थे। अब जिस ग्राउंड में खेला जाता था उस ग्राउंड में अगर वो ग्राउंड छोटा है तो उसका जो वो मतलब छोटे ग्राउंड में भी खेल सकते थे और वो बड़े ग्राउंड में भी खेल सकते थे। तो इस तरीके से ग्राउंड का कोई भी साइज और शेप नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का जो फर्स्ट रिटन लॉ है वो बना था 1744 में। प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट। देखो सबसे पहले इसमें जो है 2 एम्पायर चुने गए थे जो कि जेंटलमैन होते थे, अमेचर्स होते थे। अभी आगे हम अमेचर्स और प्रोफेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप इतना जान लो कि 2 जो एम्पायर होते थे वो जेंटलमैन होते थे, जेंटलमैन ही उनको चुनते थे और जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे, जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी यही जो एम्पायर्स होते थे ये सॉल्व करते थे उसको। स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस। स्टम्प्स जो है वो 22 इंच ऊपर हाई होती थी और बेल जो है वो उसके बीच की दूरी 6 इंचेस की होती थी। बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 to 6 आउंस। बॉल जो है उसका वेट कितना होता था, 5 से 6 आउंस का। 2 सेट ऑफ स्टैम्प 22 यार्ड्स अपार्ट, यानी कि 22 यार्ड्स के बीच में 22 यार्ड्स जो एरिया होता था पिच का उसके दोनों तरफ 2 सेट स्टैम्प के होते थे। तो ये जो था ये रिटन लॉ बने थे 1744 में। अब आगे देखते हैं। देयर वर नो लिमिट ऑन द शेप और साइज ऑफ द बैट का साइज और शेप का कुछ भी अभी वो नहीं था, लिमिट नहीं था। साइज ऑफ बैट का साइज और बैट का शेप जो है उसके बारे में कोई बात अभी नहीं हुई थी। द फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैमिल्टन इन 1760। 1760 में जो पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया था हैमिल्टन में वो 1760s में बनाया गया था। द मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंड इन 1787। 1787 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है वो बना था। इन 1788 द MCC पब्लिश इट्स फर्स्ट रिविजन ऑफ लॉ एंड बिकम द गार्जियन ऑफ क्रिकेट रेगुलेशन। देखो 1788 में MCC ने जो है वो क्या किया था, जो क्रिकेट के लॉज बनाए गए थे उसको दोबारा से रिवाइज किया था, दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस किए थे और अपने आप को गार्जियन ऑफ क्रिकेट रेगुलेशन बना दिया था। मतलब क्रिकेट रेगुलेशन के लिए अपने आप को MCC जो था मेलबर्न क्रिकेट क्लब, उसने अपने आप को एज अ गार्जियन घोषित कर दिया था। A series of changes in the cricket occur in the second half of 18th century। 18th century के हाफ में, सेकेंड हाफ में ये जो चेंजेस थे ये चेंजेस और हुए। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए देखो आगे हम पढ़ते हैं। इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर, यानी कि पिच बॉल जो है वो थ्रू एयर जो है आराम से पिच पे आ सकती थी। कर्व बैट वर रिप्लेस बाय स्ट्रेट वन। ठीक है, जो अभी तक कर्व बैट था, बैट का शेप कैसा था, कर्व था, हॉकी की तरह था, उसकी जगह अब बैट कैसा आ गया, स्ट्रेट आ गया, सीधा बैट हो गया। वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिट टू बिटवीन 5.5 to 3.4 आउंसेस। इस बॉल का जो वेट था वो इसके बीच का होता था। विड्थ ऑफ द बैट वाज लिमिट टू 4 इंचेस। जो बैट की चौड़ाई थी, बैट का जो विड्थ था वो अब 4 इंच का स्पेसिफिक कर दिया गया। अ थर्ड स्टैम्प बिकम कॉमन। जो थर्ड स्टैम्प था वो भी कॉमन हो गया। 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच। मतलब मैच का जो टाइम था वो उसको भी कम कर दिया, ये आप 3 दिनों का हो गया। फर्स्ट 6 टीम क्रिकेट बॉल वॉज इंट्रोड्यूस। जो फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल वॉज इंट्रोड्यूस। अब इसमें जो है 6 तरह की बॉल जो है वो सामने आई थी, दिखाई दे रही थी। 19th सेंचुरी सॉ सम मोर चेंजेस। अब 19th सेंचुरी में भी, इस 19th सेंचुरी में देखो बच्चों जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ज़रूरतों के हिसाब से इसमें चेंज किया जा रहा था। अब 19th सेंचुरी में जो है उस 19th सेंचुरी में भी बहुत सारे इसमें चेंज किए गए।
क्या क्या चेंज किए गए 19th सेंचुरी में। वाइट बॉल रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब वाइट बॉल जो थी, वाइट बॉल का रूल जो है वो शुरू हो गया था 19th सेंचुरी में। एक्सैक्ट सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बॉल वॉज स्पेसिफिक, ठीक है, बॉल जो थी वो स्पेसिफिक अब हो गई थी। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक पैड्स एंड ग्लव बिकम अवेलेबल। अब प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होते थे, पैड्स होते थे, ग्लव्स होते थे, इन चीज़ों को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया। बाउंड्रीज वर इंट्रोड्यूस। अब बाउंड्रीज जो है, चौके छक्के जो है वो भी अब शुरू हो गए थे। ओवर आर्म बॉलिंग बिकम लीगल। जो ओवर आर्म बॉलिंग होती है उसको भी अब लीगल कर दिया गया था। तो ये चेंजेस हुए थे 19th सेंचुरी में। क्रिकेट एज अ गेम चेंज एंड मैच्योर ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बट रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन द रूरल एरिया इंग्लैंड। क्रिकेट जो है वो ऐसा गेम था जो कि धीरे धीरे मैच्योर हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फेज़ में ये धीरे धीरे और बढ़ रहा था, लेकिन इसका जो ओरिजिन था, ओरिजिन कहाँ था, रूरल इंग्लैंड में ओरिजिन इसका हुआ था, लेकिन ये सच्चाई थी। अनलाइक अदर गेम क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रिमार्क इट टूल विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल। देखो जैसे दूसरे गेम होते थे उसमें जो है उसमें इंडस्ट्रियल चीज़ें जो है वो यूज़ होती थी, तो लेकिन क्रिकेट जो है, क्रिकेट में अभी तक इंडस्ट्रियल चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं। इसमें जो है सिर्फ मैनमेड चीज़ें जो हैं वही यूज़ होती थी। क्रिकेट ने इन चीज़ों को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हाउएवर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे वो उनमें बदलाव आता गया, उनमें चेंजेस आते गए। द गेम एंड इंग्लिश सोसाइटी। The organization of cricket in English reflected the nature of English society. The players of this game was divided into two category. देखो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये गेम कहाँ शुरू हुआ था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था, और इंग्लिश सोसाइटी का ये नेचर था। मतलब इंग्लिश सोसाइटी जो थी उसके लोग जो थे वो इस गेम को खेलते थे, तो उन्होंने अपने आप को दो कैटेगरी में बांट रखा था इस गेम को खेलने के लिए। जो पहले होते थे, पहली टाइप की कैटेगरी थी, उनको कहते हैं अमेचर्स। देखो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था, अब उसको यहाँ पे हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। अमेचर्स जो होते थे वो कौन होते थे, दे वर द रिच हु प्लेड फॉर प्लेजर। ये अमेचर्स जो होते थे ये बहुत रिच होते थे और ये अपने शौक के लिए खेलते थे क्रिकेट को। दे वर जेंटलमैन और आर्मेचर्स। इनको जेंटलमैन या आर्मेचर्स कहा जाता था, यानी कि ये लोग अपने शौक के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने रुतबे को दिखाने के लिए गेम खेलते थे। दूसरे टाइप के होते थे प्लेयर्स या प्रोफेशनल्स। दे वर द प्रोफेशनल हु प्लेड फॉर मनी। ये जो लोग होते थे ये थोड़े गरीब होते थे और ये पैसों के लिए गेम को खेलते थे। जैसे कुछ अमेचर्स ऐसे होते थे जो कि खुद नहीं खेल पाते थे लेकिन उनको खेलना अच्छा लगता था, तो वो इन लोगों को हायर करते थे और फिर ये लोग जो है ये उनके लिए गेम खेलते थे। रूल्स ऑफ क्रिकेट वर मेड फॉर फेवर द जेंटलमैन। रूल्स जितने भी होते थे, जितने भी नियम कानून होते थे वो हमेशा ही जेंटलमैन के फेवर में होते थे, अमेचर्स के फेवर में होते थे। दीज जेंटलमैन डिड मोस्ट ऑफ द बैटिंग। और ये जेंटलमैन जो होते थे ज़्यादातर बैटिंग, हमेशा बैटिंग ही करते थे। देयर सुपेरिटी ओवर प्लेयर्स मेड ओनली द बैट्समैन कैप्टन्स ऑफ टीम। और इनको जो है, जो बैट्समैन होते, जो कैप्टन्स होते थे टीम के, वो भी यही होते थे और इनको ही हमेशा कैप्टन जो है वो बनाया जाता था। किसको, अमेचर्स को। It was said that the Battle of Waterloo was won on the playing field of Eton. आप देखो जब वाटरलू का बैटल हुआ था, वाटरलू में जब वो हुआ था, लड़ाई झगड़ा वॉर हुआ था, क्रांति आई थी, तब क्या हुआ था, तब इस प्लेइंग फील्ड ऑफ इटॉन, इटॉन में, ये इटॉन की जो धरती थी, इटॉन में जो लोग थे उनको इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। टीम गेम लाइक क्रिकेट, रग्बी वर गिवन क्रेडिट फॉर इंस्टॉलिंग वैल्यू लाइक डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, द स्किल, द कोड्स ऑफ ऑनर एंड द लीडरशिप क्वालिटी दैट हेल्प देम बिल्ड एंड रन द ब्रिटिश एम्पायर। जो इटॉन होता था, इटॉन देखो बच्चों मैं बताऊंगी, इटॉन जो है वो इंग्लैंड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी या ऐसी व्यवस्था होती थी, ऐसी शिक्षा होती थी जिसमें बच्चों को, जो इंग्लैंड के बच्चे होते थे उनको मतलब खेलने की भावना, उनके अंदर डिसिप्लिन, उनके अंदर स्किल्स मोटिवेट किए जाते थे, लीडरशिप की फीलिंग बनाई जाती थी ताकि आगे चल के वो आर्मी में भर्ती हो सके। तो इटॉन जो है, इटॉन ऐसे स्कूल्स होते थे जिसमें बच्चों की ये सब चीज़ें जो है, स्किल्स जो है वो डेवलप किए जाते थे ताकि वो आगे चल के
अच्छे नागरिक बन सके या आर्मी में जा सके। तो ये गेम जो है, ये गेम उनको इसलिए खिलाया जाता था ताकि वो फिजिकल फिट रह सकें। द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट जो है कैसे कैसे स्प्रेड हुआ। क्रिकेट रिमेन्ड अ कॉलोनियल गेम, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया क्रिकेट कहाँ से शुरू हुआ, इंग्लैंड से, तो ये कॉलोनियल गेम था। इट वॉज इट कॉलोनीज ऑर्डनेंस दैट मेड इट डिफिकल्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पीपल। अब इंग्लैंड जो था उस समय क्या था, इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारे देश जो थे उसके अंडर में थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जैसे कि हमारा इंडिया जो था, हमारे इंडिया में भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। तो ऐसे ही बहुत सारे देश थे। तो ये बहुत मुश्किल था इनके लिए, इंग्लैंड के लोगों के लिए, कि ये दूसरे देश में जा कर के अपने गेम को फेमस कर सकें और वहाँ के लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट कर सकें। इट वॉज प्लेड इन कॉलोनीज बाय द वाइट शेल्टर और द लोकल एलाइट्स हु वांटेड टू कॉपी देयर वाइट मास्टर्स। अब ये जो था ये इनके लिए कठिन तो था, लेकिन फिर भी ये लोग जो है जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज थी वहाँ वहाँ जा कर के ये लोग इस गेम को खेलते थे और वहाँ फिर जो लोकल लोग थे वो इनको देख देख करके कॉपी करते थे। दिस गेम बिकम वेरी पॉपुलर इन द कैरेबियन एरियाज में ये गेम बहुत पॉपुलर हुआ। द क्रिकेट हैज़ हर वॉज अ साइन ऑफ सोशल एंड रेशियल स्टेटस एंड एफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन वॉज डिस्करेज फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट जो है वो वहाँ पे साइन था सोशल और रेशियल स्टेटस के लिए। एफ्रो कैरेबियन पॉपुलेशन जो थी वो इसको डिस्करेज करती थी क्रिकेट को खेलना। मतलब कि देखो कैरेबियन कंट्री में क्या था, कैरेबियन कंट्री में क्रिकेट खेलना जो है वो सोशल और रेशियल स्टेटस को दर्शाता था। मतलब कि उस जो भी लोग क्रिकेट खेलते थे उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका रेशियल, उनकी समाज में क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाती थी। लेकिन जो अफ्रो कैरेबियन लोग थे वो लोग इसको डिस्करेज करते थे, वो लोग इसे खेलना पसंद नहीं करते थे। Whites initially dominate the game and it was in 1960। जो whites लोग थे वो इस गेम को खेलते थे 1960 तक। When the Frank Worrell, a black player, lead to West Indies team। मतलब पहले तो वाइट लोग ही खेलते थे, लेकिन फिर ब्लैक जो था, ब्लैक प्लेयर कौन था इसका, फ्रैंक वॉरल जो था वो सबसे पहले उसने वेस्ट इंडीज़ टीम का प्लेयर बना। सक्सेस इन क्रिकेट बिकम अ मेजर ऑफ रेशियल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। अब जैसे जैसे क्रिकेट में सक्सेसफुली बढ़ी वैसे वैसे इसने रेशियल इक्वालिटी और पॉलिटिकल प्रोग्रेस को भी बढ़ाया। थ्रू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स वर नॉट ऑर्गेनाइज और जोग्राफिकल प्रिंसिपल्स एंड इट वॉज नॉट till 1932 that a national team was given the right to represent India in a test match। आप देखो अगर हम अर्ली हिस्ट्री में देखें इंडियन क्रिकेट की तो वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज टीम नहीं थी। पहले अगर हम देखें पहले के समय में क्या था, ऑर्गेनाइज जैसे अभी होता है ना कि ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ऐसा कुछ उस समय नहीं था। कोई भी ऑर्गेनाइज टीम नहीं थी जो कि जोग्राफिकल प्रिंसिपल पे या एक पर्टिकुलर देश के लिए कोई भी एक टीम नहीं थी। 1932 तक कोई भी नेशनल टीम, हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश की भी कोई नेशनल टीम नहीं थी हमारे टेस्ट मैच के लिए। क्रिकेट, रेस एंड रिलीजन। अब आगे टॉपिक हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन क्लब द कैलकाटा क्रिकेट क्लब वॉज एस्टेब्लिश इन 1792। 1792 में जो पहला क्रिकेट क्लब बना था कैलकाटा क्रिकेट क्लब, वो बनाया गया था 1792 में। कहाँ पे? कैलकाटा में। द फर्स्ट इंडियन कमिटी वॉज टू प्ले क्रिकेट वर द पारसीज। जो हमारे इंडिया में जो सबसे पहले जिन्होंने क्रिकेट खेला था वो थे पारसीज लोग थे। दे फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। उन्होंने ही ये जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वो बनाया था, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन मुंबई इन 1848, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कि मुंबई में 1848 में बना था। दिस बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर अदर इंडियंस हु इज टर्न एस्टेब्लिश क्लब बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजियस कमिटी। और धीरे धीरे ये जो है रिलीजियस और कमिटी के आइडियाज़ पे जो है ये फिर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ने लगा। बाय द 1890s देयर वॉज टॉक ऑफ अ हिंदू जिमखाना एंड इस्लाम जिमखाना। अब देखो 1890s में ये जो है ये दो पार्ट्स में बट गया था, हिंदू जिमखाना और इस्लाम जिमखाना। द कॉलोनियल गवर्नमेंट एनकरेज कम्युनल क्लब्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इसको एनकरेज करती थी कम्युनल क्लब और इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स जो थे वो शुरू से ही हमें जो है हमें बांटना चाहते थे, तो हम ये उनकी एक नीति थी। क्रिकेट बिगेन टू बी ऑर्गेनाइज ऑन कम्युनल एंड रेशियल लाइन। रेशियल और कम्युनल लाइन में क्रिकेट जो है उसको ऑर्गेनाइज
उसको देखा गया। आप देखो, दिस वॉज क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट बिकॉज इट वॉज प्ले बाय 4 टीम। आप देखो, सबसे पहले क्या था, 4 टीमें मिलकर के जो टूर्नामेंट खेलती थी उसको कहते थे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट। इसमें 4 टीमें कौन कौन सी होती थी, यूरोपियन, पारसीज, हिंदूज एंड मुस्लिम, ये 4 टीमें होती थी। लेटर इट बिकम पेंटागुलर व्हेन अ 5th टीम वॉज एडेड नेमली द रेस्ट। इन 4 के अलावा जो 5वीं टीम जब आई तो इसका नाम हो गया पेंटागुलर टूर्नामेंट। आप देख रहे हो, आप लोग 4 टीमें क्या कौन कौन सी, यूरोपियन, पारसीज, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो इस तरह से पहले जो थी टीम्स बनाई जाती थी, और इन चारों के अलावा जो 5वीं टीम जब आई तो फिर इसका नाम रख दिया गया पेंटागुलर टूर्नामेंट। बाय 1930s एंड 1940s मैनी पीपल इंक्लूडिंग इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल फिगर महात्मा गांधी कंटेम्प्ट द पेंटागुलर फॉर डिवाइडिंग इंडिया और कम्युनल लाइन। आप देखो, 1940 में बहुत सारे ऐसे इंडियन लीडर्स थे, पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि महात्मा गांधी। उनका कहना था कि जो पेंटागुलर टूर्नामेंट है ये हमारी सोसाइटी को, इंडिया की कम्युनल सोसाइटी को जो है वो भेदभाव, मतलब महात्मा गांधी जो थे वो क्या चाहते थे कि सब एक साथ मिलकर के लड़े, एक साथ मिलकर के ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़े। लेकिन वो कहीं ना कहीं देखते थे कि जो पेंटागुलर टूर्नामेंट है ये जो है ये हमारे इंडिया को जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या थे, इसमें हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे। बट इन रियलिटी क्रिकेट बिकम टूल टू यूनाइट हिंदूज। हिंदू टीम अपॉइंटेड मिस्टर विठल अ प्लेयर फॉर लोअर क्लास एज कैप्टन। आप देखो, लेकिन जो रियलिटी थी वो क्या थी कि क्रिकेट जो है वो एक टूल था हिंदूज को आपस में एकता, मतलब हिंदूज में एकता लाने के लिए एक टूल था, एक हथियार का काम कर रहा था। हिंदू की जो टीम थी उन लोगों ने अपॉइंट किया अपनी टीम में मिस्टर विठल को एज अ प्लेयर फॉर लोअर क्लास एज कैप्टन। लोअर क्लास का ये मिस्टर विठल जो थे ये लोअर क्लास के थे, और इन्होंने एज अ कैप्टन के रूप में सामने प्रेजेंट किया। दिस वॉज अ बोल्ड स्टेप, और ये स्टेप जो था ये बहुत बोल्ड था, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था अभी आपका 9th का चैप्टर है, 10th के चैप्टर में 10th के नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने बताया था कि उस समय क्या था कि हमारे देश में छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी। जो मतलब जातियाँ बटी हुई थी, और इन जातियों के बेसिस पे इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदूज ने क्या किया था, एक लोअर क्लास आदमी को उन्होंने कैप्टन बनाया था, और ये बहुत अच्छा स्टेप था। The modern transformation of cricket. Modern cricket is dominated by Test and One-Day International played between national team. अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न क्रिकेट में क्या है, टेस्ट मैचेस हैं और वनडे इंटरनेशनल हैं, जो कि अलग अलग देशों की टीम्स के बीच में खेले जाते हैं। डीकोलोनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स. Decolonization was a process which led to the decline of English influence in many areas including sports. अब देखो, कई डिकोलोनाइजेशन उसे कहते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि इंग्लैंड के जो देश इंग्लैंड के कब्जे में थे या इंग्लैंड का उन पे राज था, तो वो उनकी कॉलोनीज थी। लेकिन जब ऐसा टाइम आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड जो था वो हार गया, इंग्लैंड के हारने के बाद में क्या हुआ था कि जो बहुत सारी कॉलोनीज थी उस पे से इंग्लैंड का कब्जा हट गया था। तो जो डीकोलोनाइजेशन हुआ था, यानी कि जब बहुत सारे देश इंग्लैंड के अधिकार से हट गए थे, तो मैनी एरियाज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स जो था, अभी तक इंग्लैंड जो है वो अपने अधीन स्पोर्ट्स कराता था, लेकिन अब क्या है, अब जो नेशन इंडिपेंडेंट हो गए तो वो नेशन जो है स्पोर्ट्स में भी इनसे इंडिपेंडेंट हो गए थे। In 1932, India started playing as an international team with C.K. Naidu with its maiden captain. 1932 में इंडिया जो है उसने इंटरनेशनल टीम बनाई जिसमें C.K. नायडू जो थे वो उनके कैप्टन बनाए गए। क्रिकेट वॉज डोमिनेटेड टिल 70s बाय द नेशन लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया 70s तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया जो थे वो इसके डोमिनेटेड थे। बट विद इमरजेंस ऑफ एशियन पावर इन क्रिकेट लाइक इंडिया देयर इन्फ्लुएंस डिक्लाइन। शुरुआत में 70s तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो थे वही इसके डोमिनेटेड थे, मतलब कि वही पावरफुल थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एशियन पावर जैसे जैसे फॉर्म में आई, मतलब एशिया की जो कंट्रीज़ है वो जैसे जैसे फॉर्म में आई, तो जैसे इंडिया जो था वो भी उसमें भी इसका इन्फ्लुएंस जो था वो बढ़ने लगा। आईसीसी इनिशियली वाज कॉल्ड इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बट लेटर रीनेम्ड एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। शुरुआत में आईसीसी बनाया गया
इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, बट बाद में उसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दिया गया था। द कॉलोनियल फेवर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। 1950 और 1960 में जो कॉलोनियल थे वो इसको फेवर करते थे, कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट इंग्लैंड एंड द अदर वाइट कॉमनवेल्थ कंट्रीज। क्यों फेवर करते थे? क्योंकि उस समय में क्या था, जो दूसरे देश, ऐसे देश जो वाइट लोग थे वो कॉमनवेल्थ मतलब जो ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे इनका अधिकार था, वो कंट्रीज जो है वो कॉमनवेल्थ गेम को खेलती थी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कंटिन्यू टू प्ले मैचेस विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच खेलते रहे थे। इट वॉज ओनली विद पॉलिटिकल प्रेशर फॉर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका recently decolonized, combined with liberal feeling in Britain, that forced the English Cricket Authority to cancel a tour by South Africa in 1970। 1970 में अब क्या हुआ था, जैसे कि डिकोलोनाइज हो गया था, यानी कि देश आज़ाद हो गया था। तो देश आज़ाद के बाद में इनके ऊपर एक एशिया और अफ्रीका के देशों के ऊपर जो कि अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनके अंदर भी लिबरल की फीलिंग थी ब्रिटेन को लेकर के। और इंग्लैंड ने जो था उसने इसी लिबरल की फीलिंग को ख़त्म करने के लिए साउथ अफ्रीका का मैच जो था वो कैंसिल कर दिया था 1970s में। आगे देखते हैं बच्चों हम कॉमर्स, मीडिया एंड क्रिकेट टुडे। अब इसमें कॉमर्स और मीडिया के कैसे हाथ हैं। द 1930 वर द डिकेड इन विच क्रिकेट वॉज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 1970s ऐसा दशक था जहाँ पे क्रिकेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। 71 सॉ द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल बीइंग प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड मेलबर्न। 71 में सबसे पहला फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल खेला गया था जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, जो कि मेलबर्न में खेला गया था। इन 1977 द गेम वॉज चेंज फॉर एवर बाय द ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन टाइकून कैरी पैकर। कैरी पैकर ने इस गेम को चेंज कर दिया था हमेशा के लिए। ही सॉ क्रिकेट एज अ मनी मेकिंग टेलीविजन स्पोर्ट्स। इनका कहना था कि क्रिकेट जो है वो टेलीविजन के लिए एक मनी मेकिंग काम करता है। साइन अप 51 ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग cricketers and for almost 2 years stayed unofficial test and one day international under the name of World Series Cricket। कैरी पैकर जो थे इन्होंने क्या किया, अगले कुछ सालों में 51 वर्ल्ड के लीडिंग क्रिकेटर्स थे, मतलब कि जो क्रिकेट खेलने वाले थे उनको जो है उनको रजिस्टर्ड कर लिया। और उन्होंने क्या किया, टेलीविज़न के द्वारा जो है वो एक टाई अप कर लिया था। क्योंकि देखो बच्चों उस टाइम के क्रिकेट जो था बहुत फेमस था और क्रिकेट देखने का शौक जो था वो सब रखते थे। तो इसलिए कैरी पैकर ने जो था वो टेलीविज़न के जो ओनर थे, जो टेलीविज़न बनाते थे, उनके ओनर्स के साथ इसने टाई अप किया था। उसके बाद वनडे इंटरनेशनल अंडर द नेम ऑफ वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल शुरू हुए। पैकर ड्रोव होम टू पॉइंट दैट क्रिकेटर्स वाज अ मार्केटेबल गेम विच कुड जनरेट ह्यूज रेवेन्यू। अब देखो कैरी पैकर जो था, अभी तक ये गेम सिर्फ शौक के लिए और ऐसे पैसे कमाने के लिए क्रिकेटर्स खेलते थे, लेकिन अब जो है अब इसको इंटरनेशनल मार्केट में इसको उतारने के लिए जो है इसको बनाया गया। लोगों ने सोचा, जो कैरी पैकर थे उनका मानना था कि ये जो है ये मार्केटेबल गेम है, यानी कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया है, तो क्यों ना हम इससे कुछ ना कुछ कमाई की जाए। यानी कि इससे जो है ये जनरेट करेगा, क्रिकेट जनरेट करेगा ह्यूज रिवेन्यू, यानी कि इससे हमें काफ़ी पैसा हम कमा सकते हैं। कंटिन्यूस टेलीविज़न कवरेज मेड क्रिकेटर्स सेलिब्रिटीज़, टेलीविज़न जो है वो कवरेज करने लगी इन क्रिकेटर्स की। जो क्रिकेटर्स सेलिब्रिटीज़ बनते थे उनकी टेलीविज़न कवरेज करने लगा। टेलीविज़न कवरेज ऑल्सो एक्सपेंडेड द ऑडियंस एंड चिल्ड्रन बिकम क्रिकेट फैन। और टेलीविज़न के द्वारा लोग जो है टेलीविज़न पे इस चीज़ का प्रसारण होने लगा, तो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ़ैन होने लगे। क्रिकेट रीच स्मॉलर टाउन एंड विलेज। क्रिकेट जो है आप देखो थ्रू टेलीविज़न और मीडिया के थ्रू ये जो है ये छोटे से छोटे शहर और गाँव तक भी पहुंच गया। मल्टीनेशनल कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। अब इस चीज़ में कौन उतरने लगी, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इस चीज़ में उतरने लगी, क्योंकि इसमें उनको एक ह्यूज रिवेन्यू मिल रहा था, उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा दिख रहा था।
दिस हैज़ शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ पावर इन क्रिकेट। और ये जो है इसने क्रिकेट की पावर को अब जो है वो लोगों के सामने रख दिया है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम एंड हैज़ द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। अब इंडिया जो है वो सबसे बड़ा व्यूअरशिप था इस गेम का, और ये गेम जो है वो शिफ्ट होकर के साउथ एशिया की तरफ बढ़ गया था। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज बाय द शिफ्टिंग ऑफ द ICC हेडक्वार्टर फ्रॉम लंडन टू टैक्स फ्री दुबई। और इस शिफ्टिंग ने जो है वो इसके हेडक्वार्टर को भी चेंज कर दिया। हेडक्वार्टर जो था अभी तक कहाँ था, लंदन में था, अब ये लंदन से शिफ्ट हो गया दुबई में। दिस इनोवेशन इन क्रिकेट हैव कम फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल टीम इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इस इनोवेशन ने क्या किया कि जो सब कॉन्टिनेंटल टीम्स थी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसको मैंने समराइज करके इसको पढ़ाया है, क्योंकि इस साल जो है 2020 और 21 में ड्यू टू कोरोना की वजह से ये चैप्टर जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं आएगा, आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर नहीं आएगा, बट आपकी अपनी नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए बच्चों, ताकि आपको पता लगे कि ये जो हम क्रिकेट देखते हैं, जिस दिन हमारे यहाँ मैच होता है, और स्पेशली इंडिया का मैच होता है या पाकिस्तान के साथ मैच होता है, तो हम उस दिन सारे काम कुम छोड़ करके हम टीवी के आगे बैठे रहते हैं। तो ये मैच कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, और इसमें कैसे कैसे चेंजेस आए, इस चैप्टर को आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं। NCERT की बुक अपने हाथ में खोलिए, उसमें से एक बार रीडिंग लगाइए, तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, और अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।